श्री अद्वैत दास बाबा जी। श्री अपूर्व चरण उस दिन न जाने किस चिंता में बैठे थे। उन्हें देख उनके बंधु श्री मृत्युंजय दास ने कहा, आज किस चिंता में बैठे हो बंधु? चिंता के विषय की चिंता न कर, चिंता हरण की चिंता करो ना। असत्य की चिंता न कर, सत्य की चिंता करो ना। चिंता अपने आप भाग जाएगी। इस जगत में सत्य वस्तु कुछ है क्या? अपूर्व चरण ने प्रश्न किया। है नहीं क्या? शास्त्राध्ययन से सत्य असत्य का पता चलता है, पर शास्त्र अनंत है, उनके अध्ययन में समय लगता है। मैं तुम्हें 2 पैसे की एक छोटी सी पुस्तक दूंगा जिसमें सब शास्त्रों का सार है। उसे पढ़कर सहज ही जान लोगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। मृत्युंजय ने इतना कहकर गांव के एक प्राचीन वैष्णव के घर से श्री प्रेमानंद कृत मनः शिक्षा की एक प्रति लाकर अपूर्व चरण को दे दी। अपूर्व चरण ने मनः शिक्षा का अध्ययन किया। उनके हृदय पटल पर उसकी पंक्तियां सदा के लिए अंकित हो गई। चिंता छोड़ो सुख से जियो पे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो 20 डेज का वो ग्रुप है। अगर आप भी कुछ चिंताएं हैं, आपको बहुत परेशान करती हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 20 डेज तक प्रत्येक दिन आपको एक ऑडियो दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इन 20 डेज के बाद आपको, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पूर्ण रूप से चिंता मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि आपको उन चिंताओं से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल जाएगी। आपकी मानसिक शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मन, तू कैसा मूर्ख है, देख सुनकर भी कुछ नहीं समझ रहा है। सार असार और अपने स्वरूप का बिना विचार किए यह तू क्या कर रहा है? दूसरों के लिए जीवन व्यर्थ गवा रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। अपने धन जन को तो तू अपना समझ रहा है, यह तेरी भूल है। कब यह तुझसे छूट जाए कौन कह सकता है। जो सचमुच तेरा अपना है, सदा के लिए अपना है, जिससे तेरी उत्पत्ति और स्थिति है, उसे तू नहीं जान रहा है। देख, तेरा जीवन पवन के समान अस्थिर है। इसे जाते क्या देर लगेगी? इसकी क्या कोई रोकथाम कर सकेगा? यह पवन की तरह आया है, पवन की तरह विलीन हो जाएगा। फिर तू किसके लिए गधी की तरह पिस पिस कर मर रहा है? मनः शिक्षा की उपरोक्त पंक्तियों से उन्हें असत वस्तु का ज्ञान हुआ और कुछ पंक्तियों से सत वस्तु के श्रेष्ठतम स्वरूप का ज्ञान हुआ। श्री गौरांग महाप्रभु ही परतत्व की चरम सीमा है। ऐसा अवतार न कभी हुआ न होगा। उनका जैसा प्रेम का प्रचार क्या कभी किसी अवतार ने किया है? दूसरे अवतारों ने तो दुष्टों, पतितों और पाखंडियों का वध कर धर्म की रक्षा की, पर गौरांग महाप्रभु ने वध किसी का नहीं किया, अपितु दुष्ट और दुराचारी लोगों के घर घर जाकर हरि नाम सुनाकर उनका शोधन किया और उन्हें प्रेम दान किया। जिस प्रेमामृत के लिए ब्रह्मा भी लालायित रहते हैं, उसे उन्होंने भूतल पर ऐसे बहाया जैसे अनायास उसकी बाढ़ आ गई हो। उन सभी व्यक्तियों ने जो सदा से प्रेम धन के कंगाल थे, जिन्होंने प्रेमामृत का आस्वादन छोड़ स्पर्श भी कभी नहीं किया था, नाच नाच कर, ताली बजा बजा कर उसका जी भरकर पान किया। उसका पान कर वे ऐसे प्रेमोन्मत्त हुए कि कभी हंसते, कभी रोते, कभी अश्रु पुलकादि सात्विक भावों से अभिभूत हो भूमि पर लोटपोट होते, और कभी वे ब्राह्मण हो या चांडाल एक दूसरे को प्रेम से आलिंगन कर आनंद विभोर होते। ऐसा रंग, ऐसा आनंद क्या और कभी हुआ है? ऐसा प्रेम का उन्मुक्त पवन क्या अन्य किसी अवतार ने कभी बहाया है? शुष्क काष्ठ में छिपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए 1-2 चिंगारियां ही यथेष्ट होती है। वैसे ही मनः शिक्षा की कुछ चिंगारियों के संस्पर्श से अपूर्व चरण की वैरागाग्नि धक धक कर जल उठी।
घर के लोगों से छिपकर उन्होंने 16 ग्राम के श्रीमन नित्यानंद वंश के श्री अच्युतानंद प्रभु से श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षा ली। दीक्षा लेकर वे अपना अधिकांश समय हरि भजन में व्यतीत करते हुए संसार त्याग कर श्री गौरांग महाप्रभु की शरण लेने के उद्देश्य से उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। अपूर्व चरण का जन्म गौड़ मंडल के मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत वैदाई ग्राम में भक्त श्रेष्ठ श्री नीलकंठ की पत्नी श्रीमती व्रजरानी देवी के गर्भ से सन 1870 में फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन सायंकाल चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। 1.5 वर्ष पश्चात उनके पिता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन और विद्या अध्ययन बड़े भाई की देख रेख में चलता रहा, पर उनके बड़े भाई को अल्पावस्था में उनका भजन साधन में संलग्न रहना अच्छा न लगता। वे उन पर कठोर शासन करते और मृत्युंजय दास को इसके लिए दोषी मानकर उनसे दूर रहने को कहते। अपूर्व चरण पर इसका कोई असर न हुआ। उनका भजन में आवेश दिन पर दिन बढ़ता गया। यह देख बड़े भाई ने 19 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर देने का निश्चय किया। एक दिन वे अपूर्व चरण से बोले, देखो, कल अक्षय तृतीया है, मुझे तुम्हारा विवाह संबंध तय करने बाहर जाना है। तुम अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा देना। अपूर्व चरण को ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ रुपए देकर वे चले गए। बहुत दिनों से अपूर्व चरण जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वह आ गया। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करा वे मृत्युंजय दास के साथ घर से निकल पड़े। श्रीधाम नवद्वीप होते हुए मैना डाल पहुंचे। वहां मित्र ठाकुर महाशय के आश्रम में रहकर उनसे संकीर्तन की शिक्षा लेने लगे। निर्मल गोरा तनु के पद गान से संकीर्तन शिक्षा आरंभ हुई। उस पद का गान करते करते संकीर्तन पिता गौरांग महाप्रभु के भाव में इतना आविष्ट हो गए कि सोते जागते खाते पीते हर समय बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए उनका चिंतन अपने आप होता रहता। उसी समय एक दिन रात्रि में महाप्रभु ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए। महाप्रभु के दर्शन करते करते उन्होंने देखा कि वे एक बाबा जी का रूप धारण कर उनके प्रति स्नेहपूर्वक देख रहे हैं। दूसरे दिन जब वे ठाकुर के आश्रम के मंदिर में श्री महाप्रभु के दर्शन करने गए तो महाप्रभु के दर्शन के पश्चात तत्काल एक बाबा जी के दर्शन किए, जिनका ठीक वैसा ही स्वरूप था जैसा स्वप्न के उन बाबा जी का जिनका रूप महाप्रभु ने धारण किया था। वे उन बाबा जी की तरह ही स्नेहपूर्वक उन्हें देख रहे थे। उन्हें देखते ही वे अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनके चरणों से लिपटकर, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, कहते हुए रोदन करने लगे। बाबा ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और मृदु वाक्यों से आश्वस्त कर शांत किया। दूसरे दिन उन्हें महाप्रभु के मंदिर में ही संकीर्तन के बीच वेश देकर नाम रखा श्री अद्वैत दास। यह थे वृंदावन के श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज, जो गोवर्धन तटवर्ती गोविंद कुंड में श्री माधवेंद्र पुरी द्वारा प्रकटित श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और इस समय वृंदावन से मैना डाल होते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने श्रीधाम पुरी जा रहे थे। कौन जाने कि वे श्री महाप्रभु की प्रेरणा से अपूर्व चरण को वेश देने के लिए ही मैना डाल आए थे। वेश ग्रहण कर श्री अद्वैत दास बाबा जी ने मृत्युंजय दास के साथ वृंदावन गमन किया। वहां के श्री विष्णुदास बाबा जी के भजन स्थान नारंगबाद में रहकर भजन करने लगे। विष्णुदास बाबा जी ने जगन्नाथपुरी से लौटने पर मृत्युंजय दास जी को भी वेश देकर नाम रखा श्री माधवदास। अद्वैत दास के घर से चले जाने के पश्चात उनकी माता बहुत दुखी हुई। उनके बड़े भाई को जब पता चला कि वे वृंदावन चले गए, उन्होंने पत्र लिखकर उनसे एक बार माता के दर्शन कर जाने का आग्रह किया। श्री गुरुदेव के आदेश से वे अपने जन्म स्थान गए। उन्हें देखकर मां ने कहा, बेटा तुम जहां चाहो रहना, पर बीच बीच में अपना संवाद भेजते रहना और मेरे अंत समय में मेरे निकट रहना। जब वे लौटकर वृंदावन आए
गुरुदेव ने उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। साथ ही सिद्ध श्री मनोहर दास पंडित बाबा जी से श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करने की आज्ञा की। श्री मनोहर दास बाबा जी महाराज की कृपा से उन्होंने थोड़े ही समय में भक्ति शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। तदंतर वे श्री जगदानंद दास बाबा जी के साथ रहकर गोवर्धन में सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के अनुगत्य में अष्टकालीय लीला स्मरण करने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक महान पंडित और भक्ति शास्त्र के विशिष्ट ज्ञाता के रूप में ख्याति लाभ की। भक्तजन श्रीमद् भागवत का पाठ आदि के लिए उनसे आग्रह करते और वे लीला स्मरण से समय निकालकर उनकी सेवा करते। श्री अद्वैत दास बाबा जी बड़े वैराग्य से रहते। उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी सानकर श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे एक कच्ची कुटिया का निर्माण किया। उसके ऊपर लकड़ी के तख्तों की छत डालकर उसे मिट्टी और गोबर से लीप दिया। उस कुटिया में रहकर वे भजन करते, मधुकरी द्वारा जीवन निर्वाह करते, पैसा कभी स्पर्श न करते। एक दिन वे कुटिया में बैठे दरवाजा बंद कर उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे। कोई भक्त उनके दर्शन करने आया और दरवाजे पर 1 रुपया रखकर चला गया। दरवाजा खोलते वे रुपया देखकर चौंक पड़े और 2 हाथ पीछे खिसक गए। उसी समय एक नाई जाता दिखा। उससे उन्होंने रुपया लेकर स्थान गोबर से लीप देने को कहा। जब तक रुपया वहां से उठ नहीं गया और स्थान धो लीप कर पवित्र नहीं कर दिया गया, उन्हें चैन नहीं आया। पर उनका वैराग्य शुष्क नहीं था। वे कहा करते थे कि शुष्क वैराग्य से अहंकार बढ़ता है, हृदय कठोर हो जाता है और भाव भक्ति के उदय होने में बाधा पड़ती है। इस संबंध में वे अपने शिक्षा गुरु श्री मनोहर दास बाबा जी के एक विचित्र अनुभव की बात अक्सर कहा करते। श्री मनोहर दास बाबा केवल 7 घरों से मधुकरी मांगते और उसे भी दूसरे साधुओं में बांटकर खाते। कुछ दिन बाद वे केवल आटे की मधुकरी करने लगे और आटा पानी में घोलकर पीने लगे। एक दिन वे गोविंद कुंड के किनारे बैठे भजन करते करते यह सोचकर दुखी हो रहे थे कि इतना सब करने पर भी वे श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रहे और यह सोच सोचकर अपने जीवन को बार बार धिक्कार रहे थे। उसी समय उन्हें एक विशेष स्फूर्ति हुई। उन्होंने देखा कि गिरिराज की गुफा से एक महात्मा निकले। उनके शरीर की दूर से चमकती हुई एक एक हड्डी, पीठ से लगते हुए पेट और जीर्ण शीर्ण बहिर्बास को देख लगता था जैसे स्वयं वैराग्य मूर्ति धारण कर चला आ रहा हो। उन्होंने गोविंद कुंड में स्नान किया, करुए में जल भरकर बाहर निकले। तटवर्ती तुलसी मंच के निकट जाकर मंच पर विराजमान गिरधारी जी को स्नान कराया। स्नान का जल नीचे एक गड्ढे में जा गिरा। उसमें से उन्होंने 2 चुल्लू जल निकालकर पिया। फिर रो रो कर कहने लगी, हाय, अभी तक मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी मैं जल पीता हूं और जिंदा हूं, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार रोते और अपने आप को धिक्कारते हुए वे गुफा को लौट गए। मनोहर दास बाबा जी को तीन दिन बाद 3 बार उसी प्रकार उन महात्माओं के दर्शन हुए। तब उन्होंने समझा कि महात्मा 3 दिन केवल 2 चुल्लू जल पीकर रह रहे हैं, फिर भी उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। यह देख उनका अपने त्याग और वैराग्य का अभिमान जाता रहा। उन्होंने यह भी जान लिया कि प्रभु ने इसके द्वारा उन्हें यह समझाने की चेष्टा की है कि केवल शुष्क वैराग्य से उनकी प्राप्ति नहीं होती। श्री अद्वैत दास बाबा जी का हृदय बड़ा सरस था। कीर्तन में अक्सर उन्हें असाधारण भावावेश हो जाता। एक बार वृंदावन में श्रृंगार वट के श्री ब्रह्मानंद ठाकुर के पोष्य पुत्र और श्री चैतन्य मंगल के प्रसिद्ध गायक श्री चांपा ठाकुर महाशय ने लगातार 2 महीने चैतन्य मंगल का कीर्तन किया। श्री अद्वैत दास बाबा जी ने प्रारंभ से ही श्रीमन महाप्रभु के उस लीला कीर्तन का श्रवण किया। बीच में एक दिन महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र के परलोक गमन का प्रसंग आया। सची मां की विरह कातरावस्था का हृदय विदारक वर्णन किया गया। उसी अवस्था में उस दिन का कीर्तन समाप्त हो गया। उस समय बाबा विरह भाव में इतना व्याकुल हो गए
कि उनके मुख से रक्त गिरने लगा। यह देख चांपा ठाकुर ने तुरंत लीला कीर्तन फिर आरंभ किया और सची मां के विरहापनोदन के पश्चात बंद किया। तब बाबा प्रकृतिस्थ हुए। एक दिन बाबा गोविंद कुंड के दक्षिण तट पर अपनी कुटिया के छत पर बैठे नेत्र बंद किए भजन कर रहे थे। भजनावेश में उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम सखाओं के साथ गोचारणस वापस लौट रहे हैं। उनकी अंतर्दृष्टि उनकी रूप माधुरी में उलझकर रह गई। वे तब तक एकटक उन्हें निहारते रहे जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उन्होंने देखा कि गोविंद कुंड के उस पार वृक्ष रूप में एक भक्त जो उन्हीं की तरह उनकी ओर एकटक निहार रहे थे, मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उसी समय उन्होंने आंखें खोली। कुंड के उस पार जाकर देखा कि सचमुच एक वृक्ष जो अभी तक हरा भरा खड़ा था, अब भूमि पर गिरा पड़ा है। कौन जाने बाबा को चिंतन में इस प्रकार की और कितनी लीलाओं का अनुभव हुआ। कभी कभी वे अपनी किसी अंतरंग भक्त से किसी प्रसंग में उनका वर्णन कर दिया करते। उनके शिक्षा शिष्य श्री प्रियाचरण दास बाबा उनके विशेष कृपा पात्र थे। कृष्ण बलराम के दर्शन की उपरोक्त घटना का वर्णन उन्होंने उनसे किया था। कुछ दिन पश्चात श्री अद्वैत दास बाबा जी राधा कुंड में जाकर रहने लगे और श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों की आलोचना कर राधा कुंड के वैष्णवों को आनंदित करने लगे। इस बीच उन्हें गोवर्धन से अपने गुरुदेव श्री विष्णुदास बाबा जी की अस्वस्थ अवस्था का संवाद प्राप्त हुआ। वे गोवर्धन के लिए चल पड़े। उनके शिष्य श्री हरिदास गोवर्धन में गुरुदेव की सेवा में नियुक्त थे। जब वे मार्ग में ही थे, हरिदास ने उनसे कहला भेजा कि गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश कर गए। यह सुनते ही वे हाँ गौरांग कह मूर्छित हो गिर पड़े। कुछ चैतन्य लाभ कर उन्होंने हरिदास द्वारा भेजे गए व्यक्ति से कहा, मेरी अब जाने की सामर्थ्य नहीं है। हरिदास से कहना वह बाबा जी महाराज की अंत्येष्टि का यथोचित रूप से समाधान कर दे। हरिदास बाबा जी महाराज का अंतिम संस्कार कर रात्रि में गोविंद कुंड में शयन कर रहे थे। शेष रात्रि में श्री विष्णुदास बाबा जी ने स्वप्न में हरिदास जी से कहा, अद्वैत दास मेरे विरह में बहुत कातर हो रहा है। उससे जाकर कहो कोई दुख न करे। मैं जिस तुलसी के नीचे बैठकर भजन किया करता था, वहां जाकर वह पहले की तरह मुझे देख सकेगा और मुझसे बात कर सकेगा। हरिदास ने उसी दिन प्रातःकाल राधा कुंड जाकर अद्वैत दास बाबा जी को स्वप्न का सब वृतांत कह सुनाया। बाबा ने आकुल भाव से कहा, मुझे शीघ्र वहां ले चलो। यदि सचमुच उनके दर्शन हुए तो प्राण रखूंगा, नहीं तो गोविंद कुंड में डूबकर मर जाऊंगा। गोविंद कुंड पहुंचकर उन्होंने तुलसी मंच के नीचे श्री गुरुदेव के साक्षात दर्शन किए। उनके द्वारा भली प्रकार आश्वस्त होने पर धैर्य धारण कर पूर्ववत श्रीमद् भागवत पाठादि द्वारा लोगों की सेवा करने लगे। इस समय पूर्वोक्त श्री चांपा ठाकुर महाशय ने आकर उनसे वेश ग्रहण किया। नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य दास। और भी बहुत से शिष्य हुए, जिनमें मुख्य थे श्री वैष्णवदास शास्त्री, श्री भागवत दास, श्री कुंज बिहारी दास, श्री दीन शरण दास, श्री प्रेमानंद शास्त्री, डॉक्टर अमरनाथ सेन, श्री रास गौर घोषाल इत्यादि। सन 1962 में एक दिन श्री अद्वैत दास बाबा ने अपनी सभी शिष्यों को पत्र लिखकर फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में गोवर्धन आकर उनसे मिलने की आज्ञा की। दूर दूर से शिष्य आने लगे। सबको यथा योग्य उपदेश कर नवमी के दिन श्री हरिदास और श्री नित्यानंद दास से बोले, मेरे दीक्षा गुरुदेव मुझे लेने आए हैं। एकादशी के दिन निशांत होते ही जब श्रीमन महाप्रभु श्रीवास आगमन में कीर्तन आरंभ करेंगे, मैं गुरुदेव के साथ श्री श्री निताई गौर के चरणों में जा उपस्थित होऊंगा।
दसवीं के दिन प्रातः काल से ही शिष्य और वैष्णवगण बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। सबको उन्होंने प्रीतिजनक वाक्यों से आनंदित किया। संध्या समय शिष्यों से कहा, तुम लोग वीरत्व कर मुझे किसी औषधि का प्रयोग ना कराना, केवल मधुर हरिनाम सुनाना। मध्य रात्रि में हरिदास से बोले, नाड़ी देखकर बताओ तो मेरे शरीर की कैसी अवस्था है। नाड़ी देखकर हरिदास ने कहा, आप तो स्वयं ही जानते हैं, मैं क्या बताऊं। अच्छा, तो थोड़ा स्थिर भाव से लेट जाऊं, कहकर मौन हो गए। शिष्यगण मधुर स्वर से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नाम का कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर बाद उनके शिष्य श्री प्रेमदास ने पूछा, बाबा क्या आप सचमुच हमें छोड़कर चले जाएंगे? उन्होंने कहा, हां, और फिर मौन हो गए। दूसरे दिन निशांत में और एकादशी के प्रारंभ में मधुर कीर्तन की ध्वनि के बीच वे अपने पार्थिव शरीर को छोड़ सिद्ध देह से श्रीवास आंगन में निताई गौरांग के कीर्तन में जा सम्मिलित हुए। श्री अद्वैत दास बाबा जी महाराज के भजन के संबंध में दो बातों का उल्लेख कर देना साधकों के लिए उपयोगी होगा, जो उन्होंने अपने शिष्य श्रीमद कुंज बिहारी दास बाबा जी से कही थी। एक तो यह कि मधुर रस की लीलाओं का स्मरण उन्हें अपने साधक जीवन के प्रारंभ में लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। इन लीलाओं के चिंतन से उनकी इंद्रियां चंचल होने लगी। उन्होंने लीला चिंतन छोड़कर केवल नाम जप, शास्त्र अध्ययन, कथा और कीर्तन में मनोनिवेश किया, जिससे उनका हृदय शुद्ध हुआ और धीरे धीरे लीला चिंतन का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरी बात, उन्होंने श्री कुंज बिहारी दास बाबा जी से यह कही कि उन्होंने एक ऐसे सिद्ध महात्मा का संग किया जो गौड़ीय होते हुए भी शांत रस के उपासक थे। उनके संग के प्रभाव से उनका शांत रस की ओर झुकाव हो गया और मधुर रस लगभग छूट गया। मधुर रस में फिर से प्रवेश करना उनके लिए दुष्कर हो गया। 4-5 वर्ष तक लगातार उन्होंने अथक परिश्रम किया। श्री रूप गोस्वामी की स्तवमाल और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की स्तवावली आदि मधुर रस के ग्रंथों का लगातार अनुशीलन किया। तब कहीं शांत रस का आवेश छूटा और मधुर रस के अनुकूल चित्त में भूमिका बन सकी। इससे स्पष्ट है कि विजातीय भाव वाले महात्मा का संग, चाहे वह एक सिद्ध महात्मा का ही क्यों ना हो, साधक के लिए हानिकारक होता है। श्री अद्वैत दास बाबा जी महाराज अपने शिष्यों को प्राथमिक अवस्था में अष्टकालीय लीला चिंतन करने को मना करते। वे नाम जप पर ही पूरा बल देते और कहते कि नाम कल्पतरु है। नाम की कृपा से साधक के हृदय में लीला की स्फूर्ति अपने आप ही होती है। नाम जप के संबंध में उन्होंने डॉक्टर अमरनाथ सेन से कहा था, नाम करते समय श्री महाप्रभु का ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस भाव से महाप्रभु नाम करते हैं उसी भाव से नाम करना चाहिए। महाप्रभु का भाव है विरहिणी राधा का। साधकों को भी श्री कृष्ण के अभाव में उनके विरह के भाव से भावित हो स्नेहपूर्वक नाम करना चाहिए। महाप्रभु का ध्यान करने से यह भाव सुलभ हो जाता है। दो और बातें वे अपने शिष्यों से कहा करते जो साधकों के लिए उपयोगी है। पहला, कीर्तन करते समय साधक का मनोभाव यह होना चाहिए कि श्री नित्यानंद प्रभु और उसके गुरुदेव कीर्तन कर रहे हैं, वह उनका साथ दे रहे हैं। इस प्रकार कीर्तन करने से शीघ्र प्रेम की प्राप्ति होती है। दूसरा, मधुर रस के साधकों को जानना चाहिए कि मैं राधा रानी की दासी हूं। मेरा संसार राधा रानी का संसार है। संसार के सभी कार्य करते समय उसका मनोभाव होना चाहिए कि मैं राधा रानी का ही कार्य कर रही हूं। जिस पुस्तक से मैंने यह जीवनी ली है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें तो उस पुस्तक को प्राप्त कर उसे पढ़ सकते हैं।